देख रहे हैं हल्ला बोल, खबरों पर सीधी बात बिना लाग लपेट। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। पहले दिन नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद और अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी मुद्दों पर नियमों के तहत बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक चर्चा की अपील की है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सदन में बहस होगी या फिर हंगामा जारी रहेगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए ना तो कोई निमंत्रण भेजा गया और ना ही कोई आश्वासन दिया गया। इस मुद्दे पर संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में लंबी बैठक हुई, जिसमें संसद की रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार का दावा है कि आंदोलन में छात्रों से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगा रहा है। ये मुद्दा संसद में भी लगातार गरमाया हुआ है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के किसान आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान घाट पर आयोजित महापंचायत में भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मांगों को लेकर बड़ी रैली होगी। इसे देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। प्रशासन ने कई मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच हुई बैठक ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, सीट बंटवारे और विपक्षी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन आगामी चुनावों में साझा रणनीति बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत अब सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को सिखाने वाला देश बनता जा रहा है। कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में 25 देशों की भागीदारी वाला ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस शुरू हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी नौसेनाएं भारतीय सिमुलेटर और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत और वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नौसेना अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आज राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। शहीद दिवस के मौके पर तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुट और कांग्रेस की अलग अलग रैलियों को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। शहर में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स और ड्रोन निगरानी में तैनात हैं। मध्य कोलकाता के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और लोगों को अतिरिक्त समय लेकर सफर करने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। मॉनसून सत्र में पेश किए गए इस विधेयक में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक समान बनाने का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की श्रेणी में शामिल हो गया है। अब इस बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी और इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचकर निकलने की सलाह दी है। विश्व कप की तैयारियों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने टीम चयन को लेकर अहम राय दी है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर जल्द स्पष्टता होनी चाहिए ताकि टीम बेहतर तैयारी कर सके। युवराज ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए।
उनका कहना है कि जायसवाल ने हाल की वनडे पारियों में शानदार प्रदर्शन किया है और भविष्य के लिए वो भारतीय टीम की बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। मार्वल स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। अंग्रेजी संस्करण को सिर्फ 4 घंटे में 1,25,00,000 से ज्यादा व्यूज मिले, जबकि हिंदी ट्रेलर को भी लाखों दर्शकों ने देखा। ट्रेलर में थॉर का दमदार अंदाज और शानदार विजुअल्स फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में फिल्म ने करीब 2,700 करोड़ रुपए की वैश्विक कमाई कर ली है। भारत में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और सोमवार को इसने करीब 80 करोड़ रुपए का कारोबार किया। होमर की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित ये फिल्म अपने शानदार विजुअल्स और दमदार कहानी के कारण दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म की कमाई का सिलसिला अभी जारी रहेगा। इसी के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।